प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नगर निगम का हाल बेहाल। जी हम आपको बताना चाहेंगे कि नगर निगम लखनऊ के अंतर्गत आने वाले जोन 6 में पारा स्थित इलाके में स्थिति यह है कि वहां नाले का पानी अक्सर भर जा रहा है और वो रोड पे भी आ जा रहा है, जिसके कारण आम जनजीवन बहुत ज्यादा उससे प्रभावित हो रहा है। और क्षेत्रवासियों की अगर हम बात करें तो उनका कहना है कि इस पे कई बार कंप्लेन करने के बावजूद नगर निगम के द्वारा कोई भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा है और न इस पे कोई कार्रवाई की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ क्षेत्रवासियों का ये रोष है कि भाई कहीं ना कहीं अगर गृहकर पे आप जितना ज्यादा दबाव बना रहे हैं तो वहीं कहीं ना कहीं नगर निगम को सफाई की ओर भी ध्यान देना चाहिए। राजधानी लखनऊ में नगर निगम की इस तरह की कार्यप्रणाली कहीं ना कहीं अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह जरूर है और इससे कहीं ना कहीं आम क्षेत्रवासियों को दिक्कत का सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन नगर निगम का इस तरह का रवैया अपने आप में लोगों के लिए एक दिक्कत बना हुआ और देखने वाली बात यह है कि कब तक नगर निगम इस तरह की परेशानियों का संज्ञान लेते हुए इसका निराकरण कर पाता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ सत्यव्रत शुक्ल, जनता टीवी, लखनऊ। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की 8 सीटों पर चुनाव हो चुका है। मतदान के बाद आज भारतीय जनता पार्टी कोर कमेटी की बैठक हुई। ये बैठक 5 कालिदास आवास मार्ग पर हुई। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कर रहे थे। इस बैठक में यूपी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह, दोनों डिप्टी सीएम चाहे ब्रजेश पाठक की बात करें या केशव प्रसाद मौर्य की बात करें, तमाम पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद हुए। जो पहले चरण का मतदान चुनाव हुआ है उसके साथ साथ जो आगामी चरण जो बाकी हैं उसको लेकर एक रणनीति बनाई गई और खासकर जो पन्ना प्रमुख हैं या फिर बूथ अध्यक्ष हैं उनको लेकर भी एक मंथन हुआ है कि इनका सम्मेलन किया जाए और आगामी जो चुनाव है उनसे पहले जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे केंद्र सरकार की हो या उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं उन तक जन जन तक पहुंचाई गई हैं। साथ ही साथ जो सरकार की योजनाएं हैं या फिर इनके लोगों तक पहुंचाना या फिर उनकी एक रिपोर्ट तैयार करना कि आखिर जो सरकार की, मोदी की लोकप्रियता या फिर प्रदेश में योगी की लोकप्रियता, उसी हिसाब से जो लोग हैं या फिर वोटर्स बढ़ाने की जो बात कही गई, इन सबको लेकर एक सम्मेलन भी किया जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी सम्मेलन के साथ जो बूथ अध्यक्ष हैं या फिर पन्ना प्रमुख हैं कितना कमाल दिखा पाते हैं लोकसभा चुनाव में। फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। क्या पर्सन आशीष के साथ जनता टीवी, लखनऊ। रायबरेली जिले के हरचंदपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब हरचंदपुर थाना क्षेत्र में आने वाले पूरे पंडित गांव में एक प्रेमी युगल ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसकी वजह से युवती की मौत हो गई। तो वहीं युवक की हालत गंभीर है, जिसको रायबरेली जिला चिकित्सालय में भर्ती करा दिया गया है और उसका उपचार चल रहा है। यह पूरा मामला रायबरेली जिले के हरचंदपुर थाना क्षेत्र के पूरे पंडित गाँव का है। राहुल मिश्रा, जनता टीवी, रायबरेली। पुलिस लाइन में खड़ी 14 गाड़ियों में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई, जिससे गाड़ी पूरी तरह से जल गई है। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। घटना से कुछ दूर पर ईवीएम भी रखी है, हालांकि ईवीएम कड़ी सुरक्षा के बीच रखी है और ईवीएम तक आग नहीं पहुंच गई। कैमरामैन अभिषेक गोयल के साथ आकाश पंडित, शामली। बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी लगातार अमेठी के दौरे पर हैं। आपको बता दें कि आज रणवीर नगर शिव मंदिर के पास आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में हुई शामिल। स्मृति ईरानी ने लोगों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी पर जमकर बोला हमला, कहा जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। आपको बता दें कि 26 अप्रैल के बाद राहुल गांधी मिर्च मसाला लगाने पहुंचेंगे अमेठी। उन्होंने आगे कहा राहुल गांधी ने भगवान राम का प्रसाद ठुकराया है, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। ये सब जानते हैं कि 26 अप्रैल को वायनाड का चुनाव हो जाएगा, तब राहुल गांधी का काफिला अमेठी आएगा। उन्होंने आगे कहा अमेठी से हमारा 10 साल का रिश्ता है, हम एक दूसरे के साथ सुख दुख में हमेशा साथ रहते हैं। ये रिश्ता अमेठी के लोगों से हमारा आज भी कायम है। राहुल गांधी का रिश्ता अमेठी से 15 साल का रहा है। जब वो वायनाड गए तब उन्होंने अमेठी से रिश्ता तोड़ लिया और ये साबित कर दिया कि वायनाड ही उनका परिवार है। उन्होंने आगे कहा 20 तारीख को कमल का बटन दबाओ, मुफ्त में मकान पाओ। इस तरह से जनता से अपील करती हुई नजर आई हैं। फिलहाल तो आने वाला वक्त बताएगा कि अमेठी की जनता इस बार किसके ऊपर सर का ताज पहनाएगी। विनोद कुमार दुबे, जनता टीवी, अमेठी। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा के 400 पार नारे को लेकर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री
दानिश अंसारी जी आज अलीगढ़ में पधारे, जहां उन्होंने कई विधानसभाओं का दौरा करते हुए अपने पदाधिकारियों से वार्ता करने के बाद मीडिया कर्मियों से बात की, जहां उन्होंने बताया कि इस बार 400 पार और मुस्लिम समुदाय इस बार भाजपा के पक्ष में है। सपा, बसपा और भाजपा मुस्लिम समुदाय के वोट लेना जानती है, लेकिन मुस्लिम समुदाय को कोई बेनिफिट नहीं दिया। इसी को लेकर आज मुस्लिम समुदाय शिक्षा आदि सुविधाओं को भाजपा सरकार में प्रदान कर रहा है, जिसको लेकर भाजपा सरकार के गुण गाते हुआ नजर आ रहा है। वहीं मुस्लिम समुदायों से जब दानिश अंसारी ने बात किया तो उन्होंने बताया कि अधिक से अधिक मुस्लिम समुदाय जो है भाजपा के साथ है। इस बार 400 पार का नारा पूर्ण रूप से सफल होगा और अलीगढ़ की जो सीट है सतीश गौतम जी की, वो भारी बहुमत से विजयी होगी। अलीगढ़ से जनता टीवी के लिए रडे खान की रिपोर्ट। मैनपुरी की लोकसभा प्रत्याशी डिंपल यादव आज अपने करेली विधानसभा क्षेत्र के ग्राम आदमपुर में पहुंची हैं। वहां पर उन्होंने बूथ सम्मेलन किया है, वहां पे सभी समाजवादी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। वहीं पर उन्होंने पीडीए को लेकर जो जयवीर ने बयान दिया है कि परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ सफाई, तो उसी को उन्होंने कहा है कि पीडीए की फुल फॉर्म ये नहीं है, पीडीए की फुल फॉर्म है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक अति पिछड़ा, ये है। और लगातार उनकी बेटी अदिति जो प्रचार में लगी हुई है, उसको देखते हुए उन्होंने कहा है कि भाजपा बुरी तरीके से घबराई हुई है और जब से बेटी प्रचार में आई है तब से जो बीजेपी है और भी ज्यादा बुरी तरह से घबराई हुई है। मैनपुरी से जनता टीवी प्रमोद पांडे। इटावा जनपद में एक बार फिर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। लोकसभा चुनाव को निर्वाचन क्षेत्र को देखते हुए लगातार अभियान चलाती हुई पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली, क्योंकि वहीं थाना उसरा क्षेत्र के अंतर्गत गड़यन के मड़ैया के पास पड़े खंडहर में अवैध चलाई जा रही असलाओं की फैक्ट्री को खंडाफोड़ किया। वहाँ बताया जा रहा है कि जिस तरीके से मुखबर की सूचना मिली थी, क्योंकि अवैध तरीके से असलाह बनाए जा रहे हैं, वहीं लगातार मुखबर की सूचना पर पुलिस पहुंचकर जो है कई असलाहों को बरामद किया गया। ये असलाह पूरी तरीके से प्रयोग में लाए जा सकते थे। जिस तरीके से लगातार इटावा पुलिस पूरी तरीके से सख्ती के अभियान में लगातार ये अवैध असलाहों को लेकर अभियान चलाती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि लगातार किसी तरीके से लोकसभा चुनाव में किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो, पूरी तरीके से इस अभियान को देखते हुए एक बहुत बड़ी सफलता देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। इसमें कई तरीके से अवैध तरीके से बनाए जा रहे असलाहों को बरामद किया गया है और 2 हिस्से बदमाशों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि बताया जा रहा है कि इस तरीके के अभियान को तेज लगातार जनपद में किया जा रहा था। ये एक बड़ी सफलता देखते हुए आज ये एक बड़ी सफलता पुलिस को देखने को मिल रही है, क्योंकि इस अभियान को देखा जाए तो कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन राम कुमार राजपूत, जनता टीवी इटावा।